हेलो एवरीवन। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल बैंकिंग ड्रीम्स पे। तो मैं प्रज्ञा आप सभी के लिए 22 फरवरी की करंट अफेयर्स लेकर आई हूँ। जैसे कि मैं आपसे डेली बोलती हूँ, नई आशाओं नई उम्मीदों के संग चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का सेशन विदाउट वेस्टिंग ऑन मच टाइम। आते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन पे। देखते हैं आज हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है। Where has the 16th conference of the World Social Forum started recently? हमारा पहला सवाल आज हमसे पूछ रहा है कि जो 16वें नंबर की कॉन्फ्रेंस हुई है वर्ल्ड सोशल फोरम की, वो रिसेंटली कहाँ स्टार्ट की गई है। देखते हैं हमारे ऑप्शंस। मैक्सिको, नेपाल, ब्राजील, श्रीलंका या फिर इंडिया। इनमें से क्या है करेक्ट ऑप्शन। करेक्ट ऑप्शन जानने से पहले चलिए कुछ स्टैटिक पॉइंट्स की बात कर लेते हैं रिलेटेड टू दीज कंट्रीज। देखिए, मैक्सिको में स्पेनिश भाषा प्रयोग में लाई जाती है। मैक्सिको सिटी कैपिटल है। यहाँ की करेंसी, मैक्सिको की बात हो रही है, मैक्सिको की करेंसी है मैक्सिकन पेसो। मैक्सिकन पेसो करेंसी ऑफ मैक्सिको। देन करंट प्रेसिडेंट कौन है मैक्सिको के, तो उनका नाम है एंड्रेस मैनुअल लोपेस ओब्रेडर। ठीक है, एंड्रेस मैनुअल लोपेस ओब्रेडोर, ये है करंट प्रेसिडेंट मैक्सिको के। इतना क्लियर है। फिर बात आती है नेपाल की। नेपाल की कैपिटल है फ्रेंड्स काठमांडू। यहाँ पे नेपाली भाषा प्रयोग में लाई जाती है और यहाँ करेंसी है नेपालीस रुपी। आप खाली रुपी लिखाएंगे गलत हो जाएगा, इट इज नेपालीस रुपी। देन प्राइम मिनिस्टर, करंट प्राइम मिनिस्टर नेपाल के कौन है, पुष्पा कमल दहल। पुष्पा कमल दहल, ये है करंट प्राइम मिनिस्टर नेपाल के। देन नेक्स्ट पॉइंट, हमारा थर्ड पॉइंट है ब्राजील। ब्राजील की कैपिटल है ब्रासीलिया। यहाँ पे ब्राजीलियन रील नाम की करेंसी प्रयोग में लाई जाती है, ब्राजील की बात हो रही है ये। देन यहाँ भाषा कौन सी बोली जाती है, पुर्तगीज। करंट प्रेसिडेंट कौन है ब्राजील के, ब्राजील के करंट प्रेसिडेंट का नाम है लुइस इनासियो लुलाडा सिल्वा। क्लियर है इतना। देन श्रीलंका, श्रीलंका की कैपिटल है कोलंबो। श्रीलंकन रुपी, ये करेंसी है श्रीलंका की। देन यहाँ पे भाषा कौन सी प्रयोग में लाई जाती है, सिन्हला। क्लियर है इतना। और करंट प्राइम मिनिस्टर कौन है श्रीलंका की, करंट प्राइम मिनिस्टर ऑफ श्रीलंका इज दिनेश गुनावरडेना। दिनेश गुनावरडेना। क्लियर। चलिए देखते हैं यहाँ हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या है इन 5 कंट्रीज में से। तो आर करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, दैट इज नेपाल। मतलब जो 16th कॉन्फ्रेंस हुआ है वर्ल्ड सोशल फोरम का, जो कि रिसेंटली स्टार्ट किया गया है, वो है नेपाल में। क्लियर। और रिसेंटली स्टार्ट किया गया है, सो इसकी डेट थी हमारी 15 टू 19 फरवरी 2024। ये नेपाल में काठमांडू में इस फोरम को स्टार्ट किया गया है। ये 5 दिन की 5 दिवसीय सोशल फोरम रही है जो कि नेपाल में स्टार्ट हुई थी। और इसका क्या थीम है या फिर ये किस बैनर के अंडर वर्क करेगी, तो इसका थीम है मदर वर्ल्ड इज पॉसिबल। मदर वर्ड इज पॉसिबल। देन इस पे देखिए अलग अलग प्रकार के भिन्न भिन्न इंपॉर्टेंट इश्यूज पे बात की जाएगी, जैसे कि डिस्कशंस होंगे जैसे क्लाइमेट चेंज पे, या फिर पीस कैसे क्रिएट की जाए, या माइग्रेशन जो होता है लोगों का एक जगह से दूसरी जगह पे, उनके क्या कारण हो सकते हैं, उसे कैसे रोका जा सकता है, या फिर सोशल जस्टिस कैसे अलग अलग वर्गों को प्रोवाइड की जाए। क्लियर है इतना। ये जो हमारी वर्ल्ड सोशल फोरम थी, ये सन 2001 में स्टैब्लिश की गई थी और द सेंटर ऑफ सोशल मूवमेंट्स कॉपरेशन फॉर यूनियंस एंड वर्कर्स की तरह ये काम करती है। क्या मतलब है इस लाइन का, देखिए ये जो वर्ल्ड सोशल फोरम है ये कार्य करती है कि सोशल जितने भी मूवमेंट्स होते हैं, जितने भी सोशल मूवमेंट्स होते हैं, उन सभी में किस प्रकार से कार्य प्रणाली को प्रयोग में लाया जाता है। देन जो भी यूनियंस हैं
अलग अलग देशों में यूनियंस वर्क करती हैं, उनके जो कोऑपरेटिव मूवमेंट्स होते हैं उनको अंडरटेक करने का काम करती है और वर्कर्स के बेटरमेंट के लिए हेल्पफुल है। हमारी वर्ल्ड सोशल फोरम, क्लियर है ना? ये जो फोरम है हमारी सबसे पहली बार ब्राजील में हुई थी आयोजित, और लास्टली 2022 में इस फोरम का आयोजन हुआ था मेक्सिको में। चलिए आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट। उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट हैज इंक्रीज द ग्रांट अमाउंट फॉर मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना फ्रॉम ₹15,000 टू हाउ मच रुपीज फ्रॉम द फाइनेंशियल ईयर 2024-25। देखिए हमारी उत्तर प्रदेश की जो सरकार है उसके अंतर्गत एक स्कीम चलाई जाती है, एक योजना स्टार्ट की गई थी जिसे क्या नाम दिया गया था? मुख्यमंत्री कन्या सुमंगल योजना। इसमें पहले 15,000 रुपए प्रोवाइड किए जाते थे और अब इसका अमाउंट कितना बढ़ा दिया गया है, कितने पैसे दिए जाएंगे कन्याओं को? और ये किस बारे में बात हो रही है, किस फाइनेंशियल ईयर की बात हो रही है? 2024-25। चलिए यहाँ हमारे पास 5 ऑप्शंस हैं, 20,000, 25,000, 30,000, 40,000 या फिर 21,000। देखते हैं इसका करेक्ट ऑप्शन। तो द करेक्ट ऑप्शन ओवर हियर इज ऑप्शन बी, दैट इज 25,000। मतलब ये जो मुख्यमंत्री कन्या सुमंगल योजना है, इस योजना के अंतर्गत पहले 15,000 रुपए प्रोवाइड किए जाते थे कन्याओं को, पर अब 25,000 रुपए दिए जाएंगे। किसमें? हमारा जो फाइनेंशियल ईयर 2024-25 है। देखिए ये किस तरीके से ये स्कीम काम करती है, योजना किस तरीके से काम करती है, मैं आपको बता दूं। तो जब कोई भी फीमेल पैदा होती है, कोई भी बेबी गर्ल पैदा होती है, तो उसके बर्थ से लेके, उस पर्टिकुलर डॉटर के बर्थ से लेके जब तक उसका एडमिशन नहीं हो जाता किसी भी अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम में या फिर डिप्लोमा के लिए, किसी डिप्लोमा कोर्स में वो एडमिशन जब तक नहीं ले लेती है, तब तक उसको दिस अमाउंट, जो कि पहले 15,000 हुआ करता था और अब 25,000 रुपीज प्रोवाइड किए जाएंगे। और ये सबसे पहले ये योजना कब लॉन्च हुई थी? अप्रैल 2019 में। देखिए इस योजना का बैनर भी यहाँ पे ऐड है, आप देख सकते हैं, बेटियां हैं घर की शान, उनकी शिक्षा और स्वास्थ्य का रखे पूरा ध्यान। ठीक है, इस लोगों के अंतर्गत ये योजना हमारी काम करती है, जो कि हमारी उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा स्टार्ट की गई। कब? अप्रैल 2019 में। चलिए आगे बढ़ते हैं। What is the issue set by the RBI for the next tranche of sovereign gold bonds? देखिए ये हमारा आरबीआई के अंडर एक प्रकार के गोल्ड बॉन्ड्स काम करते हैं, सोवरेन गोल्ड बॉन्ड्स के नाम से जिन्हें जाना जाता है। इसके बारे में आपको भी बताऊंगी। इससे पहले देखते हैं हमारा सवाल हमसे क्या पूछ रहा है कि जैसे हम सोना, जब फिजिकल गोल्ड खरीदते हैं, हम दुकान पे गए सुनार के, हमने सोने की कोई चीज खरीद ली, तो वो किसी पर्टिकुलर रेट पे बिकती है कि इतने ग्राम्स का हमने सोना खरीदा और उसका प्राइस इतना हुआ। ऐसे ही ये जो सोवरेन गोल्ड बॉन्ड्स हैं ये भी इसी प्रकार से काम करते हैं। सो इनका जितना पर ग्राम, जितने अमाउंट पहले निर्धारित था, जितना पैसा निर्धारित था, उस प्राइस में चेंज आए हैं और नए प्राइस क्या सेटअप किए गए हैं आरबीआई के द्वारा। तो हमारे पास 5 ऑप्शंस हैं, 6,263 पर ग्राम, 5,000 पर ग्राम, 7,500 पर ग्राम या फिर 8,000 पर ग्राम। फिफ्थ ऑप्शन है हमारा नन ऑफ दीज, इसमें से कोई भी ऑप्शन करेक्ट नहीं है। देन देखिए पहले आरबीआई के हेड का क्या नाम है? डू यू नो व्हाट इज द नेम ऑफ हेड ऑफ आरबीआई? गवर्नर ऑफ आरबीआई। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर हैं श्री शक्ति कांत दास। और श्री शक्ति कांत दास के अंदर ही ये डिसीजन लिया गया था जिसके बारे में हमने पढ़ा था, पेटीएम पेमेंट बैंक को जो बैन किया गया है। ये डिसीजन भी किसके अंतर्गत दिया गया था? आरबीआई ने डिसीजन लिया था, श्री शक्ति कांत दास के अंतर्गत ये डिसीजन लिया गया था। चलिए पहले देखते हैं क्या है करेक्ट ऑप्शन, फिर फर्दर बात करेंगे। तो यहाँ हमारा ऑप्शन ए सही है, ₹6,263 पर ग्राम। जो नया पैसा सेट किया गया है, नया अमाउंट सेट किया गया है पर ग्राम सोवरेन गोल्ड बॉन्ड्स का, दैट इज 6,263 पर ग्राम। क्लियर है ना? देखिए अभी सोवरेन गोल्ड बॉन्ड्स होते क्या है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज प्रोवाइड करती है गोल्ड के लिए। जैसे हम जाके फिजिकल गोल्ड खरीदते हैं, उसी प्रकार से अगर हम चाहें तो हम सोवरेन गोल्ड बॉन्ड्स खरीद सकते हैं। ये हमारी आरबीआई इशू करती है, हमारी भारत सरकार के
निर्देशन में इशू किए जाते हैं। और इसमें जो पर ग्राम का प्राइस है, ये नया प्राइस हम पढ़ चुके हैं कि कितना निर्धारित हो चुका है। इसमें क्या होता है, देखिए आप अगर पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ मनी, जैसे मैंने 1000 रुपए जमा किए कि मुझे 1000 रुपए इतना सोना चाहिए, तो उस टेन्योर के बाद, इसका टेन्योर होता है 8 साल का, इतने 8 साल के टाइम पीरियड के बाद जब मैं वापस लेना चाहूंगी तो मेरा जो गोल्ड बॉन्ड है वो मुझे इंटरेस्ट के संग जो मेरा नया प्राइस होगा गोल्ड पे, उतना पैसा मुझे वापस प्रोवाइड कर दिया जाएगा। सो हमारे सोवरेन गोल्ड बॉन्ड्स अगर हम वन लाइनर के तौर पे समझे, तो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज डिनोमिनेटर्स इन ग्राम्स ऑफ गोल्ड, गवर्नमेंट के द्वारा प्रोवाइड की गई सिक्योरिटीज जो कि ग्राम ऑफ गोल्ड के आधार पर निर्धारित की जाती हैं, या फिर इन्हें आप एक प्रकार का सब्स्टिट्यूट भी कह सकते हैं। आप अगर फिजिकल गोल्ड कैरी नहीं करना चाहते हैं पर उतने ही अमाउंट में आप अपनी कोई सिक्योरिटी अपने पास रखना चाहते हैं, तो आपके लिए बेटर ऑप्शन है सोवरेन गोल्ड बॉन्ड्स। क्लियर है इतना? चलिए देखिए, हाल ही में ₹50 पर ग्राम का डिस्काउंट दिया जा रहा है। ये जो गोल्ड बॉन्ड्स है इनमें ₹50 पर ग्राम का डिस्काउंट दिया जा रहा है। सो नया प्राइस हम यहाँ पढ़ चुके हैं कि 50 ग्राम डिस्काउंट के बाद नया प्राइस क्या आया है, इन्वेस्टर्स को ये डिस्काउंट प्रोवाइड किया जाएगा। ये जो हमारे सोवरेन गोल्ड बॉन्ड्स हैं, इनके बारे में कुछ जान ले अगर, तो अक्टूबर 2015 को ये लॉन्च हुए थे हमारे सोवरेन गोल्ड बॉन्ड्स। इनमें जो आप मिनिमम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं फ्रेंड्स, वो कर सकते हैं 1 ग्राम की, और मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट आप कर सकते हैं 4 kg पर इंडिविजुअल। क्लियर है इतना? 4 kg पर इंडिविजुअल। इसके अलावा देखिए, जो हमारी ट्रस्ट होती है, मानी कोई ट्रस्ट है, मैं उसका पार्ट हूँ, तो हमारी जो पूरी ट्रस्ट होगी वो मिलके 20 kg ऑफ गोल्ड, मतलब 20 kg ऑफ सोवरेन गोल्ड बॉन्ड्स परचेज कर सकती है। इतनी ही लिमिट होती है एक ट्रस्ट की। इस गोल्ड बॉन्ड का जो टेन्योर होता है मैं आपको बता चुकी हूँ, 8 साल का होता है। देन इसमें आप एग्जिट भी कर सकते हैं, अपने इस बॉन्ड को बंद भी कर सकते हैं अपने 5वें साल में, 6ठे साल में, या फिर 7वें साल में। और इसमें आपको करेंटली जो इंटरेस्ट दिया जा रहा है वो है 2.5% ऑफ इंटरेस्ट। क्लियर है? चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा डोपिंग से रिलेटेड। What penalty was imposed on Indian hammer thrower रचना कुमारी फॉर डोपिंग? देखिए, रचना कुमारी नाम की एक हैमर थ्रोअर है जो कि एक एथलीट है, इंडियन एथलीट है। इनके ऊपर डोपिंग के चार्जेस लगा दिए गए हैं और इन्हें बैन कर दिया गया है कि ये एथलीट्स में पार्ट नहीं ले सकती हैं। तो पहले मैं बता दूं आपको कि डोपिंग का अर्थ क्या होता है। देखिए, आप अगर कोई भी एथलीट अगर किसी भी प्रकार के बैंड सब्सटेंसेस को प्रयोग करता है, हमारे जो ओलंपिक्स हुए या किसी और प्रकार के गेम्स हुए हमारे, उसमें कुछ पर्टिकुलर सब्सटेंसेस बैन होते हैं, क्योंकि उन सब्सटेंसेस का प्रयोग या तो जो एथलीट्स होते हैं वो अपनी वर्क प्रोग्रेस इंक्रीज करने के लिए करते हैं, अपनी कैपेबिलिटी टू वर्क बढ़ाने के लिए करते हैं। तो इन सब्सटेंसेस को बैंड सब्सटेंसेस की लिस्ट में रखा गया है, इन सब्सटेंसेस को बैंड रखा गया है, और इन्हीं का प्रयोग अगर आपको करते हुए पाया जाता है तब आप पे डोपिंग के चार्जेस लगा दिए जाते हैं बीइंग एन एथलीट। तो हमसे यहाँ पूछा गया है कि व्हाट पेनल्टी वाज इम्पोज्ड, कितने रुपए की पेनल्टी लगाई गई है, उसके साथ कितने साल के लिए बैन कर दिया गया है इन इंडियन हैमर थ्रोअर जिनका नाम है रचना कुमारी जी को, डोपिंग के चलते। यहाँ हमारे पास 5 ऑप्शन है, क्या इन्हें 5 साल के लिए बैन किया गया, 8 साल के लिए, 10 साल के लिए, 12 साल के लिए, या फिर इसमें से कोई भी ऑप्शन करेक्ट नहीं है। चलिए देखते हैं, इन्हें बैन कर दिया गया है अगले 12 सालों के। क्लियर है? रचना कुमारी जी, इंडियन हैमर थ्रोअर, इन्हें बैन कर दिया गया है अगले 12 सालों के लिए। ये स्पोर्ट्स बीइंग एन एथलीट पार्ट नहीं ले सकती हैं गेम्स। क्लियर? चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच डू बैंक्स हैव बीन रजिस्टर्ड एज फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स? इन 5 ऑप्शंस में से हमारे पास कौन से 2 बैंक्स हैं जिन्हें रजिस्टर कर दिया गया है कि अब उन्हें एक फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर की तरह मार्केट में ट्रीट किया जाएगा? यहाँ पे हमें 5 ऑप्शंस प्रोवाइडेड है। सिबिर बैंक एंड वीटीबी बैंक, टिंक ऑफ बैंक एंड वीटीबी बैंक, टिंक ऑफ बैंक एंड सेंट्रो क्रेडिट बैंक, गैस्ट्रोम बैंक एंड अल्फा बैंक, या फिर नन ऑफ दीज। आते हैं अपने करेक्ट ऑप्शन पे, देखते हैं क्या है। दैट इज ऑप्शन सी, टिंक ऑफ बैंक एंड सेंट्रो क्रेडिट बैंक। इसका मतलब है जो हमारे ये टिंक ऑफ और सेंट्रो क्रेडिट बैंक है, इन दोनों बैंक्स को रजिस्टर्ड कर दिया गया है कि अब इन्हें बैंकिंग मार्केट में एज अ फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर ट्रीट किया जाएगा।
अब देखिए ये जो डिसीजन लिया गया है हमारा इनके रजिस्ट्रेशन का, ये 9 फरवरी को लिया गया था, सन 2024 की बात हो रही है यहाँ पे। देखिए ये जो हमारे सिबर बैंक है, ये पहला रशियन बैंक है जिसे रजिस्ट्रेशन मिला है कि ये एक इंडियन फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर बना है। सिबर बैंक एक रशियन बैंक है और ये पहला रशियन बैंक बना है जिसे कि एक इंडियन फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर के तौर पे ट्रीट किया गया है, रजिस्ट्रेशन प्रोवाइड कर दिया गया है। देखिए अब फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर एफपीआई, इसकी शॉर्ट फॉर्म है फ्रेंड्स एफपीआई। एफपीआई हमारे होते क्या है? देखिए परचेज अगर की जाती है सिक्योरिटीज की या किसी अदर फाइनेंशियल एसेट की परचेज होती है किसी इन्वेस्टर के द्वारा, और वो इन्वेस्टर किसी अदर कंट्री का है। मानिए मैं इंडिया में कोई फाइनेंशियल एसेट खरीद लूं, पर मैं कहाँ से बिलोंग करती हूँ? मैं किसी अदर कंट्री से बिलोंग करती हूँ, मैं कोई फॉरेनर बैंक हूँ। तो वहां पे मुझे क्या कहा जाएगा? एक फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर, क्योंकि मैं इन्वेस्ट कर रही हूँ किसी और कंट्री में, बट मैं बिलोंग करती हूँ, मेरी जो ऑर्गेनाइजेशन या मेरी कंपनी या मेरा बैंक है वो बिलोंग करती है किसी और कंट्री से। तो मैं क्या कहलाऊंगी उस कंट्री के लिए? एक फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर, बिकॉज आई एम इन्वेस्टिंग इन दैट पर्टिकुलर कंपनी। क्लियर है इतना? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसेंटली सिक्किम हैज स्टार्टेड द इंस्पायर्स प्रोग्राम विद हुज कॉर्पोरेशन? सिक्किम ने रिसेंटली इंस्पायर्स नाम का एक प्रोग्राम खोला है, प्रोग्राम की शुरुआत की गई है, और ये किसके कॉर्पोरेशन में स्टार्ट किया गया है? मतलब किसके कोलैबोरेशन में सिक्किम गवर्नमेंट ने इंस्पायर्स नाम का प्रोग्राम खोला है? 5 ऑप्शंस हमें दिए हैं, आईएमएफ, डब्ल्यूईएफ, डब्ल्यूबी, डब्ल्यूटीओ, नन ऑफ दीज। पहले इन 4 ऑप्शंस की बात कर लेते हैं कि ये एग्जैक्टली है क्या, फिर आगे बढ़ेंगे, देखेंगे क्या है हमारा करेक्ट ऑप्शन। ओके, देखिए अगर हम कुछ स्टैटिक पॉइंट्स देख लें सिक्किम के, तो सिक्किम की हमारी कैपिटल है फ्रेंड्स, दैट इज गंगटोक। सिक्किम कैपिटल इज गंगटोक। यहाँ पे नेपाली या फिर सिक्किमीज भाषा का प्रयोग किया जाता है, नेपाली या फिर सिक्किमीज भाषा का प्रयोग किया जाता है। और सिक्किम के फेमस फोक डांसेस कौन कौन से हैं? तो सिक्किम के फेमस फोक डांसेस हैं भूटिया डांस। सुनने में कुछ अजीब सा है, बट या इट इज द करेक्ट नेम, दैट इज भूटिया डांस। इसके अलावा सिक्किम की एक और स्पेशलिटी है कि यहाँ पे कंचन जंगा प्रेजेंट है सिक्किम में, जो कि हाईएस्ट पीक है इंडिया की, और थर्ड हाईएस्ट पीक है थ्रू आउट द ग्लोब, पूरे अर्थ की थर्ड हाईएस्ट पीक है, दैट इज कंचनजंगा, जो कि प्रेजेंट है सिक्किम में। क्लियर है इतना? देखिए यहाँ हमारा डब्ल्यूटीओ, डब्ल्यूटीओ की फुल फॉर्म हमारी होती है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। डब्ल्यूटीओ के जो करंट हेड हैं उनका नाम है डॉक्टर निकोजी ओकोन्जो ट्वेला। क्लियर है इतना? और इसके हेडक्वार्टर्स कहाँ पे हैं डब्ल्यूटीओ के? जेनेवा, जेनेवा स्विट्जरलैंड। क्लियर है? देन आईएमएफ, आईएमएफ की फुल फॉर्म है हमारी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, एंड आईएमएफ के हेड हैं क्रिस्टलीना, शी इज अ फीमेल, दिस इज अ नेम, फीमेल नेम, क्रिस्टलीना जॉर्जीवा। और इसके हेडक्वार्टर्स कहाँ पे हैं आईएमएफ के? वॉशिंगटन डीसी। क्लियर? देन हियर कम्स डब्ल्यूईएफ, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के हेड हैं प्रोफेसर क्लॉस शिवॉब, प्रोफेसर क्लॉस शिवॉब। हेडक्वार्टर्स हैं कोलोगनी स्विट्जरलैंड में। क्लियर? एंड लास्टली डब्ल्यूबी, हमारा वर्ल्ड बैंक, जिसके हमारे हेड हैं अजय बांगा, और इस डब्ल्यूबी वर्ल्ड बैंक के हेडक्वार्टर्स भी हैं हमारे वॉशिंगटन डीसी में। क्लियर? चलिए देखते हैं हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या है। सो सिक्किम गवर्नमेंट ने
वर्ल्ड बैंक के संग कोलैबोरेटिव तरीके से वर्ल्ड बैंक के संग मिलके इंस्पायर्स नाम का एक प्रोग्राम स्टार्ट किया है। और ये किसके निर्देशन में शुरू किया गया है? सिक्किम के जो करंट चीफ मिनिस्टर हैं, जिनका नाम है प्रेम सिंह तमांग, प्रेम सिंह तमांग। क्लियर? इनके निर्देशन में लॉन्च किया गया है इंस्पायर्स नाम का ये प्रोग्राम। मैंने आपको बता दिया कि कोलैबोरेशन है हमारे सिक्किम गवर्नमेंट के बीच में और वर्ल्ड बैंक के बीच में। और ये क्यों स्टार्ट किया गया है? ताकि जो हमारी इकोनॉमिक डेवलपमेंट है और इंडस्ट्रीज की जो डेवलपमेंट है उसको किक स्टार्ट किया जा सके, मतलब इस डेवलपमेंट को, इकोनॉमिक डेवलपमेंट को प्रमोशन मिल सके, प्रमोट किया जा सके। टोटल बजट है इसका $100 मिलियन का बजट प्रोवाइड किया जा रहा है वर्ल्ड बैंक के द्वारा इस इंस्पायर्स प्रोग्राम के लिए। और ये प्रोवाइड करेगी बेटर इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज फीमेल्स के लिए, मतलब विमेन के लिए और यूथ के लिए। इसमें फीमेल्स एंड यूथ को ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाएगी एंड देन जॉब्स प्रोवाइड की जाएगी। क्लियर है इतना? देखिए हमारी वर्ल्ड बैंक जो है लार्जेस्ट मल्टीलेटरल डेवलपमेंट बैंक है। वर्ल्ड बैंक इज द लार्जेस्ट मल्टीलेटरल डेवलपमेंट बैंक। और इसको कब फाउंड किया गया था? इट वाज फाउंडेड इन जुलाई इन द ईयर ऑफ 1944। यहाँ बात हो रही है वर्ल्ड बैंक के बारे में। क्लियर इट इज? आगे बढ़ते। नेक्स्ट क्वेश्चन, what position has India got in the Economist Intelligence Unit's Democracy Index 2023? देखिए 2023 में एक इंडेक्स आया था जिसे द इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट्स डेमोक्रेसी इंडेक्स के नाम से जाना गया था, और इसकी रिपोर्ट जारी होती है 2024 में। एक कंफ्यूजन मोस्टली मेरे फ्रेंड्स को रह सकता है कि बात अगर इंडेक्स के आगे सन दी होती है पिछले साल की, और इसके बारे में हम प्रेजेंट में क्यों बात कर रहे हैं? तो देखिए कभी भी कोई भी रिसर्च होती है या कोई भी इंडेक्स बनाया जाता है किसी भी फील्ड के रिलेटेड, तो वो पूरा एक ईयर का टाइम पीरियड, 1 ईयर ऑफ स्पैन यूज किया जाता है उस रिपोर्ट को बनाने में, उसमें अलग अलग पॉइंट्स को निर्धारित करने में, और वो रिपोर्ट अगले साल जारी की जाती है नेक्स्ट ईयर में। दैट्स वाई जो ईयर करेंटली लिखा हुआ होता है वो बीता हुआ साल होता है, क्योंकि वो बीते साल की रिपोर्ट होती है। क्लियर? देखिए हमारा सवाल हमसे पूछ रहा है कि इंडिया की क्या पोजीशन रही है इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट डेमोक्रेसी इंडेक्स 2023 में। 5 ऑप्शन हमारे हैं, 41, 40, 45, 43 या फिर 42। चलिए देख लेते हैं पहले क्या है करेक्ट ऑप्शन इसका। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए, दैट इज 41। इंडिया की पोजीशन रही है 41 इन द इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट डेमोक्रेसी इंडेक्स 2023। क्लियर है इतना? देखिए ये जो हमारी रिपोर्ट आई थी ये 15 फरवरी को जारी की गई थी, और ये रिपोर्ट हमें ये बताती है कि जो हमारे डेमोक्रेसी के ट्रेंड्स हैं ग्लोबली, मतलब अलग अलग कंट्रीज में डेमोक्रेसी किस प्रकार से प्रैक्टिस की जाती है उसके बेसिस पे ये रिपोर्ट बनाई जाती है। ये जो 2023 की रिपोर्ट है इसमें नॉर्वे, न्यूजीलैंड एंड आइसलैंड ने टॉप किया है। नॉर्वे, न्यूजीलैंड एंड आइसलैंड टॉप पोजीशन पे रही है। इंडिया हमारी 41st पोजीशन पे रही है इस रिपोर्ट में। क्लियर है इतना? आगे बढ़ते हैं। विच पासपोर्ट बिकम्स the world's most powerful passport in 2024? Most important question, one of the most important question over here। रिसेंट की बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है ये कि विच पासपोर्ट बिकम्स द वर्ल्ड्स मोस्ट पावरफुल पासपोर्ट इन 2024? किस कंट्री का पासपोर्ट 2024 में सबसे ज्यादा, दुनिया के सबसे ज्यादा ताकतवर पासपोर्ट्स की लिस्ट में नंबर 1 पर रहा है? 5 ऑप्शन हमारे पास है, रशिया, यूके, चाइना, जर्मनी या फिर फ्रांस। ओके चलिए देखते हैं, पहले कुछ स्टैटिक पॉइंट्स के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए रशिया की जो हमारी कैपिटल है दैट इज मॉस्को। करेंसी क्या यूज की जाती है रशिया में? रशियन रूबल। यहाँ बोली भाषा क्या प्रयोग में लाई जाती है? दैट इज रशियन बोली। प्राइम मिनिस्टर कौन है करंट? रशिया की बात हो रही है, रशिया के करंट प्राइम मिनिस्टर कौन है? हिज नेम इज मिखेल मिशुस्तिन। क्लियर? चलिए
नेक्स्ट पॉइंट इसमें हम बात कर रहे थे अबाउट रशिया। नेक्स्ट पॉइंट हम आते हैं अबाउट यूके। तो यूके की हमारी कैपिटल है लंदन। यूके कैपिटल इज लंदन। देन यहाँ पे करेंसी क्या प्रयोग में लाई जाती है? पाउंड स्टर्लिंग। क्लियर? ये बात हो रही है यूके की, मैंने अंडरलाइन कर दिया है। भाषा बोली जाती है इंग्लिश। करंट प्राइम मिनिस्टर कौन है यूनाइटेड किंगडम के? हिज नेम इज ऋषि सुनक। क्लियर? देन हमारा ऑप्शन सी दैट इज चाइना। चाइना की कैपिटल है बीजिंग। चाइनीज युआन करेंसी है चाइना की। यहाँ के लैंग्वेज कौन सी प्रयोग में लाई जाती है? मैंड्रिन। मैंने यहाँ ये इसलिए स्पेशली लिखा है क्योंकि आप चाइनीज टिक लगा कर आएंगे गलत हो जाएगा। चाइनीज भाषा नहीं, इसे मैंड्रिन बोली बोला जाता है, जो ऑफिशियल लैंग्वेज है चाइना की। देन चाइना के जो हेड है, मतलब जो प्रीमियर ऑफ द पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना के हेड हैं, उनका नाम है ली क्वांग। क्लियर? देन हियर कम्स जर्मनी। जर्मनी की कैपिटल है बर्लिन। यूरो करेंसी है। जर्मन भाषा प्रयोग में लाई जाती है। और हु इज द हेड ऑफ जर्मनी, हु इज द चांसलर ऑफिस होल्डर ऑफ जर्मनी? उनका नाम है ओलेफ शिकोल्स। क्लियर है? देन फ्रांस। पेरिस इज द कैपिटल। यूरो करेंसी है। फ्रेंच बोली बोली जाती है। और गैब्रियल अटल पीएम है फ्रांस के। क्लियर है इतना? देखिए, आते हैं, पहले देखते हैं हमारा करेक्ट ऑप्शन आज क्या है। दैट इज ऑप्शन ई, फ्रांस। तो फ्रांस का जो पासपोर्ट है वो पूरे दुनिया का सबसे ज्यादा ताकतवर, मोस्ट पावरफुल पासपोर्ट बन चुका है 2024 का। ये पासपोर्ट रिपोर्ट, ये जो रिपोर्ट किस रिपोर्ट के अंदर आया है? इस रिपोर्ट को हेनलेस पासपोर्ट इंडेक्स के नाम से जाना जाता है। तो इसका पूरा नाम क्या हुआ? हेनलेस पासपोर्ट इंडेक्स 2024। देखिए, इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग हमारी इंडिया स्लिप हो गई है 1 रैंक डाउन। मतलब इंडिया अब 85th पोजीशन पे आ गई है इस रिपोर्ट में। पहले इंडिया 84th पोजीशन पे थी लास्ट ईयर की रिपोर्ट में, 2023 की जो रिपोर्ट आई थी, हैंडलेस पासपोर्ट इंडेक्स 2023। क्लियर है? ये रिपोर्ट टोटल 199 नेशंस पे बेस्ड होती है। और इसमें टॉप किया है किसने? फ्रांस ने। और फ्रांस ने टॉप, ये क्या रीजन है कि फ्रांस सबसे ज्यादा पावरफुल पासपोर्ट बना है? क्योंकि फ्रांस का जो पासपोर्ट है ना, ये प्रोवाइड करता है फ्रांस के जो सिटीजन्स हैं उन्हें कि वो वीजा फ्री एक्सेस कर सकते हैं 194 कंट्रीज में। ये रिपोर्ट भी 199 कंट्रीज पर आधारित है और उनमें से 194 कंट्रीज में फ्रांस का अगर किसी के पास भी पासपोर्ट है तो वो पर्सन वीजा फ्री एक्सेस कर सकता है, वीजा फ्री ट्रेवल कर सकता है उन 194 कंट्रीज में। दिस इज द रीजन कि फ्रांस वर्ल्ड की मोस्ट पावरफुल पासपोर्ट कैरी करने वाली कंट्री बन चुकी है इन द रिपोर्ट ऑफ 2024। क्लियर है? और देखिए, ये जो हमारी रिपोर्ट आती है ये किसके अंडर काम करती है? दैट इज इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी। ये रिपोर्ट किसके निर्देशन में आती है? इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी, IATA। और IATA के जो करंट CEO हैं उनका नाम है अलेक्जेंडर टी जूनियक। क्लियर? चलिए आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। Who has recently been named the capital of the greatest IPL team of all time? ये सवाल हमसे पूछ रहा है कि इन 5 ऑप्शंस में से किसको कैप्टन ऑफ द ग्रेटेस्ट IPL टीम ऑफ ऑल टाइम ये एब्रेशन दिया गया है, इस नाम से सज्जित किया गया है। ऑप्शंस हमारे पास हैं AB डिविलियर्स, डेविड वार्नर, क्रिस गेल, MS धोनी या फिर सचिन तेंदुलकर। देखते हैं हमारे पास करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे क्या है। करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी, दैट इज MS धोनी। अ वेरी प्राउड मोमेंट फॉर एवरीवन कि MS धोनी को
कैप्टन ऑफ द ग्रेटेस्ट आईपीएल टीम ऑफ ऑल टाइम की उपाधि दी गई है। और ये डिक्लेरेशन कब हुआ है? ऑन February 2024 को। क्लियर? और ये उपाधि इन्हें क्यों मिली है, इन्हें क्यों कहा गया है कि ये अभी तक की आईपीएल टीम के जितने भी मैचेस हुए, जितनी भी आईपीएल टीम्स रही हैं, उसमें सबसे अच्छे कैप्टन रहे हैं, बेस्ट कैप्टन ऑफ ऑल टाइम। क्योंकि इनको बहुत ज्यादा सक्सेस मिली थी। इनके जो वर्ल्ड मोस्ट पावरफुल T20 लीग, देखिए T20 लीग होती है हमारे, T20 लीग में जो 2008 में लॉन्च हुई थी, सबसे ज्यादा सक्सेस किसे प्रोवाइड हुई थी, किसे एक्सेस की गई थी? MS धोनी को। दिस इज द रीजन कि इन्हें कैप्टन ऑफ द ग्रेटेस्ट आईपीएल टीम ऑफ ऑल टाइम का खिताब दिया गया है। और हमारी बीसीसीआई ने जो MS धोनी की आइकॉनिक जर्सी है, जिसका नंबर 7 है, इनकी आइकॉनिक जर्सी को भी रिटायर कर दिया गया है बीसीसीआई के द्वारा। और ये डिसीजन क्यों लिया गया है? इन ऑर्डर टू गिव हिम ऑनर। ये नंबर 7 जर्सी प्ले करते थे, और इनकी रिटायरमेंट के बाद अब इनकी जर्सी को भी रिटायर कर दिया गया है, सो दैट एक ट्रिब्यूट दिया जा सके इनके एक्सट्रीमली सक्सेसफुल क्रिकेट करियर के लिए। क्लियर है? और जो बीसीसीआई के हेड हैं, बीसीसीआई फुल फॉर्म हमारे यहाँ पर है बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, एंड बीसीसीआई के हेड हैं सेक्रेटरी, हेड सेक्रेटरी जय शाह, और इसके हेडक्वार्टर्स, बीसीसीआई के हेडक्वार्टर्स हैं मुंबई में। क्लियर है इतना? चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। Who has recently received the BAFTA award for Best Film Award in 2024? रिसेंटली BAFTA अवार्ड्स ऑर्गेनाइज हुए हैं, और किस मूवी को बेस्ट फिल्म अवार्ड मिला है सन 2024 में? 5 ऑप्शंस हमें दिए हुए हैं, पुअर थिंग्स, द होल्डर्स, द होल्ड ओवर्स, 20 डेज इन मैरियोपोल, या फिर ओपेनहाइमर। सो यहाँ करेक्ट ऑप्शन है हमारा, दीज आर फ्यू इमेज रिलेटेड टू द BAFTA अवार्ड। और ये अवार्ड इस तरीके का दिखता है, अ मास्क टाइप ऑफ अवार्ड। क्लियर है? चलिए, हमारा करेक्ट ऑप्शन है यहाँ पे ओपेनहाइमर। तो BAFTA अवार्ड में बेस्ट फिल्म अवार्ड किसे मिला है, किस मूवी को मिला है? ओपेनहाइमर को। अब देखिए BAFTA अवार्ड की हमारी फुल फॉर्म क्या होती है? इट्स फुल फॉर्म इज ब्रिटिश अकेडमी ऑफ, F for films, films and television arts, British Academy of Films and Television Arts Award। क्लियर? और ये 77th एडिशन था इन BAFTA अवार्ड्स का, जो कि रिसेंटली हुआ है इन द ईयर ऑफ 2024। ये अवार्ड्स कहाँ पे ऑर्गेनाइज किए गए थे? रॉयल फेस्टिवल हॉल लंदन में। क्लियर? और ये किसके द्वारा होस्ट किए गए थे? डेविड टेनेंट के द्वारा ये अवार्ड्स होस्ट किए गए थे। क्लियर? ओपेनहाइमर नाम की जो मूवी है, इस मूवी को सिर्फ एक ही नहीं, टोटल 7 BAFTA अवार्ड्स मिले हैं। और इसके डायरेक्टर कौन है? इट्स डायरेक्टर इज क्रिस्टोफर नोलन। और क्रिस्टोफर नोलन को बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड मिला है, बेस्ट डायरेक्टर अवार्ड इन द BAFTA अवार्ड्स। क्लियर? देखिए ओपेनहाइमर को बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिला है, एमा वॉटसन, एमा स्टोन को बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला है फॉर पुअर थिंग्स। क्लियर? और बेस्ट एक्टर का अवार्ड किसे मिला है? सिलोन मर्फी, ओपेनहाइमर के लिए, ओपेनहाइमर के लिए। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं, आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। श्री कल्की धाम टेम्पल विल बी बिल्ट इन विच स्टेट? श्री कल्की धाम टेम्पल बनाया जाएगा कौन सी स्टेट में? इन 5 में से कौन सी स्टेट में? उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, या फिर हरियाणा? इसका करेक्ट ऑप्शन जानने से पहले कुछ स्टैटिक पॉइंट्स देख सकते हैं, लाइक वी ऑलवेज डू। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून, करंट चीफ मिनिस्टर है पुष्कर सिंह धामी,
फेमस फोक डांस कौन से हैं उत्तराखंड के? चोलिया। देन यहाँ के फेमस नेशनल पार्क्स हैं जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, राजाजी नेशनल पार्क एक्सेट्रा। क्लियर? देन उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ। करंट चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ। फेमस फोक डांस कौन सा है उत्तर प्रदेश का? चारकुला या फिर रासलीला। फेमस नेशनल पार्क दुधवा नेशनल पार्क। देन मध्य प्रदेश, कैपिटल है भोपाल। करंट चीफ मिनिस्टर हैं मोहन यादव। फेमस फोक डांसेस कौन से हैं मध्य प्रदेश के? जावरा, मटकी। क्लियर? नेक्स्ट बात आती है उड़ीसा की। कैपिटल है भुवनेश्वर। फोक डांसेस फेमस कौन से हैं उड़ीसा के? तो दो फेमस फोक डांसेस हैं, गोपाल लोधी एंड चंगू डांस। गोपाल लोधी एंड चंगू डांस। चीफ मिनिस्टर कौन है? ये बात हो रही है हमारी उड़ीसा की। करंट चीफ मिनिस्टर कौन है उड़ीसा के? नवीन पटनायक। और फेमस नेशनल पार्क्स कौन से उड़ीसा में? सिमिलीपाल नेशनल पार्क एंड भितरकनिका नेशनल पार्क। क्लियर? हमारा ऑप्शन ई हरियाणा की कैपिटल है चंडीगढ़। हरियाणा की कैपिटल है हमारी चंडीगढ़। यहाँ के फेमस फोक डांसेस है कोरिया या फिर पग अलोंग विद धमाल। क्लियर? तीन फोक डांसेस का नाम मैंने लिखे, कोरिया, पग या धमाल। चीफ मिनिस्टर कौन है हरियाणा के? चीफ मिनिस्टर ऑफ हरियाणा मनोहर लाल मित्तल। चलिए देखते हैं यहाँ करेक्ट ऑप्शन हमारा क्या है। हमारा श्री कल्की धाम टेम्पल बनाया जाएगा उत्तर प्रदेश में। तो यहाँ आप देख सकते हैं पीएम मोदी लेस फाउंडेशन स्टोन रख दिया गया है हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी द्वारा श्री कल्की धाम टेम्पल का। कहाँ रखा गया है? संभल, उत्तर प्रदेश में। क्लियर? आते हैं हमारे क्वेश्चन पे वापस। तो हमारा ये जो कल्की धाम टेम्पल है ये किसे डेडिकेट किया गया है? ये डेडिकेट किया गया है लॉर्ड कल्की को। और ये जो लॉर्ड कल्की हैं इन्हें 10th और फाइनल अवतार बताया गया है लॉर्ड विष्णु का हिंदुइज्म में। 10th एंड फाइनल अवतार बताया गया है लॉर्ड विष्णु का इन हिंदुइज्म। और ये जो हमारा कल्की धाम टेम्पल है किसके द्वारा कंस्ट्रक्शन की जाएगी? इसकी कंस्ट्रक्शन की जाएगी श्री कल्की धाम निर्माण ट्रस्ट के द्वारा, जिसके चेयरमैन है, इस ट्रस्ट के चेयरमैन का क्या नाम है? आचार्य प्रमोद कृष्णम। क्लियर? और इसके अलावा प्रधानमंत्री जी ने 14,000 का प्रोजेक्ट 14,000 टोटल प्रोजेक्ट्स भी इनॉग्रेट किए हैं जिनकी टोटल वर्थ है 10 लाख करोड़ लखनऊ में। कल्की धाम के अलावा यूपी में एक और इनॉग्रेशन किया गया है दैट इज टोटल 14,000 प्रोजेक्ट्स का। और ये प्रोजेक्ट्स की टोटल वर्थ है 10 लाख करोड़ और इनका इनॉग्रेशन किया गया है लखनऊ उत्तर प्रदेश में। देखिए ये प्रोजेक्ट्स अगर मैं सिंपली बता दूं तो ये प्रोजेक्ट्स किन किन फील्ड्स के हैं, किन किन सेक्टर्स के हैं? तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर हो गया हमारा, रियल एस्टेट सेक्टर, हॉस्पिटैलिटी सेक्टर्स के हैं या फिर एंटरटेनमेंट सेक्टर्स के। 14,000 टोटल प्रोजेक्ट्स के लिए इनॉग्रेशन कर दिया गया है पीएम मोदी जी द्वारा। आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा हमसे क्या कह रहा है? जय सीर आचार्य विद्यासागर passes away recently was born in which state in India? देखिए जैन शीर आचार्य विद्यासागर जी की मृत्यु हो चुकी है और ये सवाल हमसे पूछ रहा है कि ये इंडिया के किस स्टेट में पैदा हुए थे? 5 ऑप्शंस उत्तराखंड, तमिलनाडु, कर्नाटका, राजस्थान या फिर मध्य प्रदेश। कुछ स्टैटिक पॉइंट्स की हम बात कर लेते हैं।
उत्तराखंड के स्टैटिक पॉइंट्स हम बात कर चुके हैं, क्लियर था, अभी लास्ट क्वेश्चन में ही हमने बात की है। देन हमारे पास आता है तमिलनाडु। तमिलनाडु की कैपिटल है हमारे पास चेन्नई। फेमस फोक डांसेस कौन से हैं तमिलनाडु के? दैट इज करकत्तम, मयलत्तम, करकत्तम एंड मयलत्तम। और करेंट चीफ मिनिस्टर कौन है तमिलनाडु के? दैट इज MK स्टैलिन। क्लियर? हियर कम्स कर्नाटका। बेंगलुरु की कैपिटल है कर्नाटका। फेमस फोक डांस कौन से हैं? यक्षगना, यक्ष पे बेस्ड होता है ये फोक डांस, दैट इज यक्षगना नाम से जाना जाता है। और करेंट CM कौन है, चीफ मिनिस्टर कौन है कर्नाटका के? सिद्धरमैया। क्लियर? चलिए, राजस्थान। जयपुर कैपिटल है राजस्थान की। फेमस डांसेस है हमारे पास घूमर, राजस्थानी बोली बोली जाती है। और करंट CM कौन है राजस्थान के? भजन लाल शर्मा। मध्य प्रदेश के बारे में भी हम लास्ट लास्ट क्वेश्चन में बात कर चुके हैं, तो आपके लिए क्लियर होगा। पहले देखते हैं इनमें से कौन से स्टेट में ये पैदा हुए हैं हमारे आचार्य विद्यासागर जी। तो ही वॉज बोर्न इन कर्नाटका। ठीक। और देखिए ये क्यों जाने जाते थे? तो इन्हें जाना जाता था कि ये वन ऑफ द ग्रेटेस्ट जैन सीड्स थे। जैनिज्म में तीर होते हैं। देखिए जैसे हमारे हिंदूज में, हमारे हिंदू धर्म में हम बोलते हैं हमारे महात्मा, वैसे ही जैनिज्म में सीर होते हैं। एंड अभी तक के जितने भी सीर हैं जैन धर्म के, इनमें आचार्य विद्यासागर जी को सबसे ज्यादा ऊंची उपाधि दी गई है। इन्हें वन ऑफ द ग्रेटेस्ट जैन सीर कहा गया है। और ये आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज के नाम से जाने जाते हैं। किस नाम से? आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज के नाम से। और इनकी मृत्यु हो चुकी है। कहाँ पे इनकी मृत्यु हुई है? चंद्रगिनी तीर्थ इन डोंगरगढ़, छत्तीसगढ़ में। क्लियर है इतना? चलिए देखिए, अब हम बात कर लेते हैं कि इनकी मृत्यु के समय पे इनकी लास्ट प्रैक्टिस क्या थी। तो ये प्रैक्टिस कर रहे थे सालिखना को। देखिए ये जो सालिखना है ये जैन सेर द्वारा प्रैक्टिस में लाया जाता है। और इसमें क्या करते हैं, जो जैन लोग हैं या जैन लोगों के जो आइडियल हैं, ये एक रिलीजियस प्रैक्टिस होती है। ठीक है, इसमें ये अपना अन्न और जल त्याग देते हैं। कब तक? जब तक ये डेथ नहीं आज हो जाती इनकी, जब तक ये मृत्यु को प्राप्त नहीं कर लेते। और ये एक स्पिरिचुअल प्यूरिफिकेशन के लिए किया जाता है, अपनी आत्मा की शुद्धि के लिए किया जाता है। ठीक है, जैन धर्म के लोगों के द्वारा। क्लियर है? देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं, पहले ये ऐसे दिखा करते थे, पर जब इन्होंने सब कुछ त्याग दिया, जल और अन्न, तब ये कुछ ऐसे दिखने लगे अपनी मृत्यु के समय पे। जैन मुनि आचार्य विद्यासागर पास्ट अवे, इनकी एज थी 77 जब इनकी मृत्यु हुई, वाइल फॉलोइंग सलेखना व्रत, गिविंग अप फूड एंड वाटर। क्लियर है ना? इसे किस व्रत के नाम से जाना जाता है? सालेखना व्रत। क्लियर? चलिए आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दैट इज who has recently launched the chief minister विश्वकर्मा पेंशन स्कीम। इनमें से किस स्टेट के द्वारा रिसेंटली लॉन्च की गई है CM विश्वकर्मा पेंशन स्कीम? राजस्थान, बिहार, गुजरात, महाराष्ट्र या फिर उत्तर प्रदेश? देखते हैं हमारा करेक्ट ऑप्शन। तो राजस्थान में करेंटली लॉन्च की है, राजस्थान द्वारा लॉन्च की गई है चीफ मिनिस्टर विश्वकर्मा पेंशन स्कीम। क्लियर है इतना? चलिए देखिए अब इसके बारे में कुछ फर्दर डिटेल में बात कर लेते हैं। जो ये स्कीम है हमारी विश्वकर्मा पेंशन, ये क्यों लॉन्च की गई है फ्रेंड्स? जितने भी लेबर वर्क है, जितना भी लेबर वर्क है, ठीक है, कर्मचारी, जितना भी मजदूर वर्ग है हमारा राजस्थान का, उनके बेटरमेंट के लिए, उनके वेलफेयर के लिए ये स्कीम लॉन्च की गई है। और इस स्कीम को
जो स्ट्रीट वेंडर्स हैं हमारे, सब्जी फल बेचने वाले जो हैं, जो सड़कों पे वेंडर्स हैं हमारे, बिक्री करता, इनके बेटरमेंट के लिए भी इस स्कीम को लॉन्च किया गया है। और ये हमारी राजस्थान गवर्नमेंट के निर्देशन में लॉन्च हुई है। किसके द्वारा? हमारे राजस्थान के चीफ मिनिस्टर, जिनका नाम है भजन लाल शर्मा, द्वारा लॉन्च की गई है हमारी विश्वकर्मा पेंशन स्कीम। देखिए इस स्कीम के लिए कौन कौन एलिजिबल होगा, किसके लिए लॉन्च की गई? देखिए जो भी वर्कर्स हैं जो या तो 60 साल के हैं या उससे ऊपर की एज रखते हैं, उन वर्कर्स के लिए हमारी विश्वकर्मा पेंशन स्कीम लॉन्च की गई है। और इस स्कीम के अंतर्गत इन्हें 2000 रुपए की मंथली पेंशन प्रोवाइड की जाएगी। और ये ऐसा क्यों किया जा रहा है, ये स्कीम क्यों लॉन्च की गई? ताकि ये जो रोड साइड वेंडर्स हुए हमारे, या फिर जितने भी हमारे लेबर्स हुए, ये अपनी डेली की जो नीड्स हैं उन्हें फुलफिल कर सकें, अपने जीवन यापन को, उनके जीवन यापन को सरल बनाने के लिए, सुगम बनाने के लिए इस स्कीम को लॉन्च किया गया है। किसके द्वारा? राजस्थान के चीफ मिनिस्टर के द्वारा। और इस स्कीम का टोटल बजट है 350 करोड़ का बजट है टोटल इस स्कीम का। क्लियर? इसके अलावा कुछ और इनॉग्रेशंस या फिर लॉन्च किए गए हैं राजस्थान सरकार के द्वारा। तो पहला हम बात कर लेते हैं कि राजस्थान सरकार द्वारा जो राजस्थान इकोनॉमी रिवाइवल टास्क फोर्स है वो बनाई गई है। राजस्थान इकोनॉमी रिवाइवल टास्क फोर्स बनाई गई है। और ये क्यों बनाई गई है? ताकि इकोनॉमिक डेवलपमेंट किया जा सके राजस्थान में। और इस फोर्स के अंतर्गत क्या होगा? 2000 करोड़ का बजट रखती है ये फोर्स, टोटल 2000 करोड़ का बजट रखती है। और इस फोर्स के अंतर्गत तकरीबन 20,000 पॉन्ड्स बनाए जाएंगे, 10,000 किलोमीटर का इरिगेशन पाइपलाइन बिछाया जाएगा, फेंसिंग की जाएगी तकरीबन 50,000 फार्मर्स के लैंड के चारों ओर, खेत के चारों ओर फेंसिंग की जाएगी तकरीबन 50,000 फार्मर्स के, और नई टेक्नोलॉजी प्रोवाइड की जाएगी। क्लियर है इतना? इसी लाइन में एक सेकंड पॉइंट हमारा और आता है कि हमारी राजस्थान गवर्नमेंट ने ही इनॉग्रेशन किया है किसका? लाडली सेफ्टी स्कीम का। और इस लाडली सेफ्टी स्कीम के अंतर्गत सीसीटीवी कैमरास इंस्टॉल किए जाएंगे, जो भी पब्लिक प्लेसेस हैं या फिर गर्ल्स हॉस्टल है या नारी निकेतन है, इनके इर्द गिर्द, इनके पास चारों ओर सीसीटीवी कैमरास इंस्टॉल किए जाएंगे, ताकि किसी भी प्रकार का मॉलेस्टेशन रोका जा सके गर्ल्स के खिलाफ, महिला वर्ग के खिलाफ। क्लियर है इतना? चलिए आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री विल बी द चीफ गेस्ट एट द 9th रेजिना डायलॉग? तो नेक्स्ट सवाल हमसे पूछ रहा है कि कौन चीफ गेस्ट होंगे, इनमें से कौन सी कंट्रीज के जो पीएम है वो एज अ चीफ गेस्ट हाजिर होंगे 9th रेजिना डायलॉग में? हमारे पास ऑप्शंस हैं नीदरलैंड्स, फिनलैंड, ग्रीस, यूके या यूएई। तो पहले देख लेते हैं हमारे पास करेक्ट ऑप्शन ग्रीस। हम डिस्कस करेंगे कि ये होता क्या है हमारा रेजिना डायलॉग, उससे पहले बात करते हैं करेक्ट ऑप्शन की। तो इट इज ग्रीस। तो ग्रीस के जो करंट प्राइम मिनिस्टर हैं वो चीफ गेस्ट के तौर पे आएंगे जो 9th रेजिना डायलॉग है इसके। ठीक, अब ग्रीस के कुछ स्टैटिक पॉइंट्स देख लें। तो ग्रीस की कैपिटल है हमारी एथेंस, करेंसी है यूरो, ग्रीक भाषा प्रयोग में लाई जाती है, और करंट प्राइम मिनिस्टर जिनके बारे में बात हो रही है यहाँ पे कि चीफ गेस्ट बनकर आएंगे 9th रेजिना डायलॉग में, तो इनका नाम है कैरियाकोस मित्सोताकिस। क्लियर? कैरियाकोस मित्सोताकिस। क्लियर? और ये प्राइम मिनिस्टर हैं ऑफ, ही इज पीएम ऑफ द हेलेनिक रिपब्लिक ऑफ ग्रीस। क्लियर इतना? देखिए ये जो हमारा रेजिना डायलॉग होगा, ये आएंगे चीफ गेस्ट बन के रेजिना डायलॉग में, जो कि न्यू दिल्ली में रखा जाएगा। और इसका थीम है हमारा चातुरंगना। चातुरंगना, चातुरंगना से यहाँ मतलब है स्ट्रगल, कंपटीशन, कोऑपरेशन, स्ट्रगल, कंपटीशन, कोऑपरेशन एंड क्रिएशन।
मैं एक बार और समझा दूं आपको कि ग्रीस के जिसकी कैपिटल है हमारी एथेंस, करेंसी है यूरो, बोली जाती है ग्रीक, और करंट प्राइम मिनिस्टर हमारे हैं किरियाकोस मित्सोटैकिस। ये प्राइम मिनिस्टर चीफ गेस्ट बनकर आएंगे जो 9th रेजिना डायलॉग होने वाला है इसके। क्लियर है इतना? और इनको अगर पूरा इनका नाम बताएं, पूर्ण रूप से नाम बताएं, तो हिज फुल नेम इज, फुल डिग्निटेशन इज प्राइम मिनिस्टर ऑफ हेलेनिक रिपब्लिक ऑफ ग्रीस। ठीक है। अब ये जो हमारा 9th रेजिना डायलॉग होगा ये कहाँ पे होगा? न्यू दिल्ली में। और इसका थीम क्या रखा गया है जो मैं अभी लिख चुकी हूँ ऑलरेडी? चातुरंगा। चातुरंगा। क्लियर? स्ट्रगल, कंपटीशन, कॉपरेशन और क्रिएशन। देखिए इनकी जो विजिट होगी, 2 दिन की विजिट होगी इनकी इंडिया के लिए। ठीक, क्योंकि ये न्यू दिल्ली में होगा, सो इनकी विजिट होगी 2 दिन के लिए, फरवरी, फ्रॉम February 21। लास्ट विजिट जो ग्रीस के प्रेसिडेंट की हुई थी, ग्रीस के हेड की जो लास्ट विजिट थी आज से 15 साल पहले हुई थी, सन 2008 में। अब देखिए रेजिना डायलॉग होता क्या है? 9th एडिशन होने वाला है, ये बात हम क्लियर कर चुके हैं। ये रेजिना डायलॉग होता क्या है? देखिए ये ऑर्गेनाइज किया जाता है किसके द्वारा? ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन। ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन के द्वारा ये ऑर्गेनाइज किया जाता है रेजिना डायलॉग, और इसमें मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स का भी प्रॉपर रोल होता है। और ये एक प्रकार की कॉन्फ्रेंस होती है जो कि जियो पॉलिटिक्स पे या जियो इकोनॉमिक्स जैसे टॉपिक्स पे डिस्कशंस करती है, एक फोरम का काम करती है जियो पॉलिटिक्स एंड जियो इकोनॉमिक्स के टॉपिक पे। अब देखिए जियो पॉलिटिक्स होता क्या है? जो भी ज्योग्राफिकल डायनेमिक्स होती है या हमारी ज्योग्राफी किस प्रकार से चेंज होती है, ज्योग्राफी हमारी किस प्रकार से पॉलिटिक्स पे असर करेगी या फिर किस प्रकार से इकोनॉमिक्स पे असर करेगी, इसके स्टडी को रिस्पेक्टिवली जियो पॉलिटिक्स एंड जियो इकोनॉमिक्स के नाम से जाना जाता है। क्लियर? आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा आईसीसी से रिलेटेड। Recently, ICC has imposed a 17.5-year ban on which country cricketer Rizwan Javed for match fixing? आईसीसी ने 17.5 साल का बैन लगा दिया है किस कंट्री के क्रिकेटर पे जिनका नाम है रिजवान जावेद? मैच फिक्सिंग के आरोप है इन पे। नेपाल, यूके, बांग्लादेश, साउथ अफ्रीका या फिर पाकिस्तान? देखिए पहले हम बात कर लें आईसीसी की। तो आईसीसी की फुल फॉर्म है हमारी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, और इसके जो करंट चेयरमैन है उनका नाम है ग्रेग बार्कले। ये न्यूली अपॉइंट हुए हैं, न्यूली अपॉइंटमेंट हुई है इनकी ग्रेग बार्कले। क्लियर है? और इसके हेडक्वार्टर है हमारे दुबई, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में। किसके? आईसीसी के। ठीक। अब देखिए ये जो हमारे रिजवान जावेद हैं ये एक यूके बेस्ड क्लब क्रिकेटर है। क्लियर है इतना? और ये वन ऑफ द 8 पर्सन है जिन्हें एक्यूज किया गया है आईसीसी के द्वारा। मतलब टोटल 8 लोगों में से ये एक नाम शामिल है इनका, रिजवान जावेद का, जिनपे ये एक्यूजेशन लगाया गया है, एक्यूज किया गया है इन्हें, इन पे आरोप लगाया गया है कि ये करप्शन में इन्वॉल्व रहे हैं T20 क्रिकेट लीग में। क्लियर है इतना? चलिए देख लेते हैं ये किस कंट्री के क्रिकेटर हैं। तो ही इज फ्रॉम यूनाइटेड किंगडम, रिजवान जावेद, यूनाइटेड किंगडम। क्लियर? आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच इंडियन एक्ट्रेस प्रेजेंटेड ऑन an award for the category Best Non-English Film at the 77th British Academy Film Awards BAFTAs 2024? BAFTA के बारे में हमने अभी बात की थी। बेस्ट फिल्म किसे मिला है, बेस्ट प्रोड्यूसर किसे मिला है, बेस्ट डायरेक्टर, बेस्ट एक्टर, बेस्ट एक्ट्रेसेस। इसी क्रम में एक और अवार्ड इसमें दिया जाता है जो कि है बेस्ट नॉन इंग्लिश फिल्म का अवार्ड। ये हमारे 77th एडिशन हुआ था हमारा ब्रिटिश एकेडमी फिल्म अवार्ड्स का, बाफ्टा। और इसमें हमसे पूछा गया कि कौन सी भारतीय एक्ट्रेस हैं जिनको ये अवार्ड मिला है बेस्ट नॉन इंग्लिश फिल्म की कैटेगरी में। 5 ऑप्शंस हमारे पास हैं, ऐश्वर्या राय, आलिया भट्ट, दीपिका पादुकोण, सुष्मिता सेन या फिर प्रियंका चोपड़ा। ये बहुत इजी टू आंसर आप सभी के लिए। अगर आपको याद हो लास्ट फोटो ऐड की गई थी, अभी फोटो ऐड थी हमारे लास्ट स्लाइड में इस पर्टिकुलर एक्ट्रेस की। तो देखते हैं क्या है करेक्ट ऑप्शन, दैट इज दीपिका पादुकोण। मतलब बीइंग एन इंडियन एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण को मिला है बेस्ट नॉन इंग्लिश फिल्म का
अवार्ड। क्लियर है? इनके द्वारा पार्टिसिपेटेड फिल्म में, और ये हमारे 77 बाफ्टास अवार्ड थे जो कि 2024 में हुए हैं। नेक्स्ट एडिशन विल बी 78 इन द ईयर ऑफ 2025। क्लियर है? तो आज का सेशन हमारा यही समाप्त होता है। लाइक आई ऑलवेज से, मैं आप सभी के लिए 24/7 अवेलेबल हूँ। हमारा बैंकिंग ड्रीम्स का यूट्यूब चैनल इज 24/7 अवेलेबल फॉर यू गाइस। आपको किसी प्रकार की कोई क्वेरी हो, कोई संदेह हो, या आपको किसी कोर्स रिलेटेड, किसी एग्जाम रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहिए हो, सो आप प्लीज हमें डायरेक्टली मैसेज कर सकते हैं। डू कमेंट, डू लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑन आवर वीडियोस। एंड कल मिलते हैं सेम प्लेटफॉर्म पे, सेम टाइम पे। होपिंग फॉर एवरीवंस बेटरमेंट। अच्छे से पढ़ाई करिएगा, बी मोटिवेटेड, बी काम एंड वर्क हार्ड इन द राइट डायरेक्शन। थैंक यू एवरीवन। साइनिंग ऑफ, प्रज्ञा दिस साइड।